मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि 60 के दशक में ईस्ट साइड हाई स्कूल पैटरसन न्यू जर्सी का सबसे बेहतरीन स्कूल था। जो नाम का टीचर था उसकी क्लास उसे बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो ढंग से पढ़ाता था और साथ में मजेदार कंपटीशन भी कराता था। एक दिन उसके साथ ही टीचर फ्रैंक ने उसे बताया कि यूनियन बोर्ड की मीटिंग चल रही है, लेकिन वो बिना उसे बताए कर रहे थे। जो गुस्से में आकर मीटिंग में घुस जाता है और सब पर चिल्लाता है कि क्यों वो सुधार की बात नहीं करते और सिर्फ सरकार से डरते रहते हैं। जो कि गुस्से से परेशान होकर बोर्ड उसे दूसरे स्कूल भेजने का फैसला कर लेता है। 20 साल बाद ईस्ट साइड हाई का हाल बहुत खराब हो चुका था। अब इसे हिंसा का स्कूल कहा जाने लगा था। स्कूल की बिल्डिंग भी खराब हो गई थी और छात्रों को अच्छे व्यवहार का मतलब तक नहीं पता था। बदमाशी और हिंसा हर जगह थी और छात्र टीचर्स की बात नहीं सुनते थे। जब टीचर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते थे तो उन्हें पीट दिया जाता था, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स बुनियादी टेस्ट भी पास नहीं कर पाते थे। और ये मेयर बॉटमैन के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि अगर स्कूल को राज्य प्रशासन ने ले लिया तो उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता था। अब फ्रैंक, जो कि अब स्कूल सुपरिटेंडेंट था, और श्री रोसेनबर्ग, जो बोर्ड के वकील थे, दोनों ने सोचा कि जो को वापस लाना होगा। बॉटमैन को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने मंजूरी दे दी। फ्रैंक और रोसेनबर्ग जो से मिलते हैं और उसे ईस्ट साइड का प्रिंसिपल बनने का ऑफर देते हैं, जो शुरू में मना कर देता है, ये कहकर कि मेयर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, बच्चों का नहीं सोचना चाहता। लेकिन फिर फ्रैंक उसे समझाता है कि उसे ये काम करना चाहिए, वरना उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले दिन जो नए प्रिंसिपल के तौर पर स्कूल आता है वो तुरंत अपने रूल्स लागू करता है। कहता है कि उसकी मीटिंग्स में सिर्फ वही बोलेगा। वो छात्रों के नाम मांगता है जो गड़बड़ी में शामिल हैं और दीवारें साफ करने और गिरफ्तार छात्रों को काम पर लगाने का ऑर्डर देता है। इंग्लिश टीचर श्री डेनियल को फुटबॉल कोच का असिस्टेंट बना दिया जाता है। गार्ड स्कूल के हॉल में हिंसा रोकने के लिए खड़े कर दिए जाते हैं और सभी टीचर्स से कहा जाता है कि वे छात्रों को अगली परीक्षा के लिए तैयार करें, क्योंकि स्कूल को 75% पास रेट चाहिए, जबकि पिछली बार उनका स्कोर 40% से भी कम था। फिर जो एक स्कूल असेंबली बुलाता है जिसमें वो सब छात्रों को मंच पर लाता है। जब जो मंच पर आता है तो उसे कनीशा मिलती है, जो उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो उसका प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल था। जो स्टेज पे चढ़ता है और चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और जब वो उनसे स्कूल का गाना गाने को कहता है तो उपद्रव करने वाले हंसने लगते हैं उन्हें देखकर, जो सारे उपद्रवी बच्चों को बाहर निकाल देता है और बाकी बच्चों से कहता है कि अब कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। सुरक्षाकर्मी सबको स्टेज से उतार देते हैं और ये बाकी बच्चों को शांत करने के लिए काफी होता है, खासकर जब जो उन्हें बताता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो अगले हो सकते हैं। दोपहर में जो सभी अभिभावकों के साथ मीटिंग करता है निष्कासित बच्चों में से एक की मां लियोना, जो बहुत गुस्से में है और कई अभिभावक उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानता और कहता है कि कुछ खराब सिबों की वजह से पूरी टोकरी खराब नहीं हो सकती। वो बताता है कि उसने 2700 बच्चों को बचाने के लिए 300 बच्चों को बाहर निकाला और उसने भगवान से वादा किया कि वो स्कूल को बचाएगा। इस स्पीच से उसे ज्यादातर अभिभावकों का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन लियोना फिर भी गुस्से में रहती है। अगले दिन जो स्कूल आता है और एक बच्चा उसे इंतजार करते हुए मिलता है। सैम्स को निकाल दिया गया था और अब वो जो को बताने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया और इसलिए उसे गलती हुई, लेकिन जो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे छत पे ले जाता है। जो सैम्स को कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए कि उसे निकाल दिया गया और कहता है कि अगर वो अवैध पदार्थों का सेवन करता रहा तो उसकी जान चली जाएगी। अगर वो मरना चाहता है तो कूद जाए। सैम्स मना कर देता है और वादा करता है कि अब वो ठीक रहेगा, जो उसे एक और मौका देता है, लेकिन अगर वो फिर से गड़बड़ करता है तो हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। लंच के टाइम जो बच्चों से बात करने के लिए एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाता है और कुछ सलाह देता है। वो रे को सूट पहने देख खुश होता है, जो सैम्स और उसके दोस्तों के मुकाबले अच्छा उदाहरण पेश करता है, जो ढीले कपड़े पहनते हैं। जब वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं तो जो उन्हें खड़ा कर देता है और सबके सामने उनके कपड़े और पसंद पर बात करता है। फिर उनसे स्कूल का गाना गाने को कहता है। वो सभी को याद दिलाता है कि गाने के दौरान किसी को भी हिलने नहीं देना चाहिए। इसलिए जब डेनियल कचरा उठाने के लिए झुकता है तो जो उसे अपने ऑफिस भेज देता है। लड़कों को गाने के बोल नहीं पता होते, जिसके बाद जो उन्हें हिरासत में ले लेता है और सबको बताता है कि अब से उन्हें स्कूल का गाना गाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, वरना परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद जो संगीत शिक्षिका इलियट से मिलता है और उसे नए नियम के बारे में बताता है। इलियट इसे मान लेती है, लेकिन कहती है कि वो न्यूयॉर्क में आने वाले गायक मंडली के कॉन्सर्ट के बाद ही स्कूल का गाना सिखाएगी। बच्चे मोजार्ट का अभ्यास कर रहे हैं और इलियट चाहती है कि उनके काम का सम्मान किया जाए। वो जो को बुलाती है और कहती है कि उसे दूसरे वयस्कों को उसके सामने खड़ा होते हुए पसंद नहीं है और जो उसे नौकरी से निकालने और कॉन्सर्ट को कैंसिल करने की धमकी देता है ताकि छात्र परीक्षा पे ध्यान केंद्रित कर सकें। अब से पियानो वादक श्रीमती पॉवर्स संगीत कक्षा की प्रभारी होंगी। बाद में डेनियल के साथ मीटिंग में जो को फिर से बुलाया जाता है। डेनियल को लगता है कि उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा और वो चाहता है कि प्रिंसिपल ये याद रखें कि ये उसके भी स्टूडेंट्स हैं। आखिरकार डेनियल को सस्पेंड कर दिया जाता है। जॉन जो को समझाने की कोशिश करता है कि डेनियल सिर्फ कोच नहीं है और कोई नहीं समझता कि जो क्या कर रहा है, लेकिन जो का जवाब है कि उसे ये सब अच्छा लगता है। फिर परीक्षा का दिन आता है और सारे स्टूडेंट्स अच्छे से एग्जाम देते हैं क्योंकि टीचर्स उनकी नजरें जमाए रखते हैं। जो जल्दी से रिजल्ट्स चाहता है तो वो जॉन को स्कूल बोर्ड से लेटर मांगने भेजता है। एक दिन एक स्टूडेंट की स्पेशल
प्रेजेंटेशन कैफेटेरिया में एक अटैक से रोक दी जाती है। एक एक्सपेल लड़का वापस आता है और रे को मार रहा होता है। उसके पास चाकू भी है जो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो अंदर कैसे आया। सिक्योरिटी बताती है कि किसी ने उसे अंदर घुसने दिया होगा। फिर जो फैसला करता है कि अब से स्कूल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और चेन से बांध दिए जाएंगे। कुछ टाइम बाद जो को कनीशा परेशान लगने लगती है। वो होशियार लड़की है लेकिन उसके ग्रेड अच्छे नहीं थे क्योंकि वो रहने के लिए जगह खो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ उसे नहीं चाहती जो उसे मदद करने के लिए जॉन के साथ कनीशा की माँ से मिलने उसके घर जाता है। कनीशा की माँ बताती है कि जब वो यंग थी तो उसने कनीशा को जन्म दिया और अपनी लाइफस्टाइल को छोड़कर काम करना पड़ा। अब वो शुद्ध होने की कोशिश कर रही है लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, इसलिए उसने सोचा कि कनीशा को बाल सेवाओं के पास भेज देना बेहतर होगा। लेकिन उसने कभी कनीशा को अपने पास से दूर नहीं किया और न ही उससे प्यार करना छोड़ा, जो उसे एक अच्छा जॉब और रहने के लिए जगह ढूंढने का वादा करता है जब तक वो कनीशा को वापस ले आती है और उसकी पढ़ाई में मदद करती है। स्कूल के दरवाजों पर चेन लगने की खबर अखबारों में छपती है और लियोना स्कूल बोर्ड पर शिकायत करने की सोचती है। फिर फ्रैंक जो को डांटता है कि वो जो पागलपंती कर रहा है और बताता है कि लियोना उसे निकालने के लिए एक ग्रुप बना रही है और फायर चीफ उसके सपोर्ट में है। फ्रैंक को लगता है कि जो अपनी पत्नी की तरह सबको अकेला कर रहा है, इसलिए अब वो इलियट और डेनियल को सॉरी लेटर लिखेगा, क्योंकि अगर जो को रिस्पेक्ट चाहिए तो उसे भी दूसरों के राय का रिस्पेक्ट करना होगा। डेनियल को फिर से बहाल कर दिया जाता है लेकिन परेशानियां खत्म नहीं होती। फायर चीफ प्रेस के साथ स्कूल आता है और जो उसे धमकाकर भेज देता है। जॉन उसकी इस हरकत पर चिंता जताती है लेकिन हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि निराशा के लिए अगली बार जब वो रे से मिलता है तो रे अलविदा कहने आता है, क्योंकि ये कहानी एक स्कूल की है जिसे सुधारने की जिम्मेदारी जो क्लार्क नाम के सख्त और अनुशासित प्रिंसिपल को दी जाती है। स्कूल की स्थिति बेहद खराब है, छात्रों का अनुशासन पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है और स्कूल में हिंसा और अपराध का माहौल है। प्रशासन ने ये सोचा कि अगर स्कूल को बचाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो बदलाव ला सके और चीजों को नियंत्रित कर सके। जो क्लार्क पहले दिन से ही अपने फैसलों और सख्ती से सबका ध्यान खींच लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले स्कूल के माहौल को सुधारने के लिए ऐसे सभी छात्रों को निकाल दिया जो दूसरों पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे। लगभग 300 छात्रों को स्कूल से निकालने का उनका फैसला विवादित था। इससे शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल बोर्ड में खलबली मच गई। लेकिन जो का मानना था कि अगर स्कूल को सुधरना है तो सबसे पहले अनुशासन और नियमों को लागू करना जरूरी है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि स्कूल में वही रहेंगे जो पढ़ाई और सुधार के लिए तैयार हैं। पियानो टीचर श्रीमती पॉवर्स ने भी बदलाव में योगदान दिया। एक दिन जो ने कुछ छात्रों को बाथरूम में गाना गाते हुए सुना। पहले तो उन्हें गुस्सा आया लेकिन जब उन्होंने सुना तो दंग रह गए। बच्चे चच गायकों की तरह गा रहे थे और यह हुनर उन्होंने श्रीमती पॉवर्स से सीखा था, जो ने इसे प्रोत्साहित किया और फैसला किया कि पूरे स्कूल को इस गाने को सीखना होगा ताकि छात्रों में आत्मविश्वास और गर्व पैदा हो। अगली चुनौती थी राज्य की परीक्षा, जो के लिए ये बेहद जरूरी था कि छात्र इसे पास करें। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त कक्षाएं और सप्ताहांत पर ट्यूशन शुरू की गई, यहाँ तक कि जो ने घर घर जाकर माता पिता से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। लेकिन जब परीक्षा के परिणाम आए तो केवल 33% छात्र ही पास हुए। यह नतीजा निराशाजनक था। जो ने शिक्षकों को दोषी ठहराया और कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा। इस बीच स्कूल बोर्ड की सदस्य लियोना जो के खिलाफ माहौल बना रही थी। उसे जो का अनुशासन और सख्ती पसंद नहीं थे। उसने स्कूल के गेट पर जंजीरों को लेकर फायर डिपार्टमेंट में शिकायत की। जो ने ये जंजीरें सुरक्षा कारणों से लगाई थी लेकिन लियोना ने इसे अवैध करार दिया। फायर चीफ ने स्कूल का दौरा किया और जो को चेतावनी दी कि यह नियमों का उल्लंघन है। दूसरी ओर स्कूल की एक छात्रा कनीशा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रही थी। उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया था और वह बेघर हो गई थी। जो ने उसकी मां से बात की और उसे समझाया कि वह उसकी मदद करेगा। कनीशा को उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी फिर से सही रास्ते पर लौटेगी। जो क्लार्क ने हर चुनौती का सामना करते हुए स्कूल को सुधारने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ये साबित किया कि जब तक ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी स्थिति बदली जा सकती है। परीक्षा की तैयारी के दौरान स्कूल में माहौल धीरे धीरे बेहतर होने लगा लेकिन जो के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। शिक्षक जो से नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उनके साथ सम्मान से पेश नहीं आते और उनके प्रयासों को महत्व नहीं देते। इस वजह से उप प्रधानाचार्य जॉन ने जो से अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वह स्कूल से स्थानांतरण चाहती हैं। जो को ये सुनकर झटका लगा क्योंकि वह जानता था कि जॉन स्कूल के लिए बेहद समर्पित थी, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगले दिन उसने जॉन को स्थानांतरण के कागज दे दिए। इस बीच परीक्षा का दिन आ गया और छात्र आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी दिन फायर चीफ और लियोना ने कोर्ट का आदेश लाकर जो को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। उन्होंने स्कूल के गेट पर लगी जंजीरों को लेकर आरोप लगाया। जो ने सुरक्षा गार्ड से कोर्ट 10 का अलार्म बजाने के लिए कहा ताकि जंजीरों को हटाया जा सके, लेकिन फायर चीफ के पास इस कोर्ट की रिकॉर्डिंग थी और उसने जो को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल में छात्रों ने जो की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो वे आक्रोशित हो गए। हर छात्र स्कूल बोर्ड की बैठक में पहुंच गया और जो की रिहाई की मांग करने लगा। बॉटमैन जो से बात करने आया और उसे छात्रों को शांत करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर छात्र उग्र हुए तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो ने केवल छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे बात करने का फैसला किया।
जो ने छात्रों को समझाया कि उन्हें कानून का पालन करना चाहिए और दंगों में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच जॉन ने एक खुशखबरी के साथ प्रवेश किया। परीक्षा के परिणाम आ चुके थे और इस बार छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। स्कूल ने मानकों को पार कर लिया था। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। छात्रों और शिक्षकों ने साथ मिलकर जश्न मनाया। जो को अपनी नौकरी वापस मिल गई और उसने ये साबित कर दिया कि सही नेतृत्व और मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। साल के अंत में जब छात्रों का स्नातक समारोह हुआ तो जो ने हर छात्र को उनके डिप्लोमा के साथ व्यक्तिगत संदेश दिया। ये दिन सभी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जो क्लार्क ने न केवल स्कूल को बचाया बल्कि छात्रों और शिक्षकों के दिलों में भी जगह बनाई। उनका नेतृत्व और अनुशासन एक मिसाल बन गया जो दिखाता है कि बदलाव लाने के लिए साहस और समर्पण की जरूरत होती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे जो सबसे पहले वीडियो आएंगे वह आपके पास आएगा।